नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। चर्चा करेंगे किसानों पर घमासान। और किसानों पर घमासान लगातार चल रहा है, कई महीने हो चुके हैं और उसके बाद भी ये घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की पूरी तस्वीरें, पूरी बात किसान आंदोलन को लेकर यदि हम बात करें तो पूरी हमारे और आपके सामने है। सवाल तो जस का तस बना हुआ है कि आंदोलन खत्म होगा या नहीं होगा, तो कब होगा, आगे क्या होगा। ये बहुत बड़े सवाल हैं जिनका जवाब हम सबको चाहिए पर नहीं मिल पा रहा। लेकिन इस बीच लगातार सिंधु बॉर्डर की बात करें तो स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए हैं, तलवारें चली हैं उन पर। वो लोग कहते हैं इस बॉर्डर को खाली करिए, यहां से जाइए। यानी जो प्रदर्शनकारी हैं और स्थानीय लोग हैं वो अब सड़कों पर हैं। इसके पहले हम गणतंत्र दिवस पर तो तस्वीरें देख ही चुके हैं कि क्या हुआ, और उसके पहले किसानों की कई जान गई क्योंकि कपकपाती ठंड में वो लोग लगातार सड़कों पर बैठे थे। और इसके बाद भी इसका हल ना निकल पाना, अब और क्या देखना बाकी रह गया है। बहुत सारे सवाल हैं, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं। सबसे पहले आपका परिचय मैं करा देती हूं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं बृजभूषण नाथ जी। बृजभूषण नाथ जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। और बीजेपी नेता हैं अनिल मूलचंदानी जी। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आशीष दुबे जी हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले बृजभूषण नाथ जी आपसे करना चाहती हूं। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, सवाल तो एक जो शुरू से अब तक चला आ रहा है और उस पर एक इतना बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया कि उसका हल नहीं निकल रहा कि यह आंदोलन खत्म होगा या नहीं, किसान घर जाएंगे या नहीं। लेकिन इसके पीछे जो और चीजें निकल कर आई हैं कि वो किसान नहीं है, वो प्रदर्शनकारी हैं, स्थानीय लोग सड़कों पर हैं, तलवारें चल रही हैं, पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं। ये तस्वीरें और क्या बयां करती हैं? और अब और क्या यही चलता रहेगा या किसी समाधान या निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे? राखी जी, लगभग 60 दिन से आप और हम सारे मीडिया चैनलों पे लोगों से चर्चा करके लगातार देख रहे हैं कि किसान अपनी मांग के लेकर और सरकार अपनी डिमांड को लेकर दोनों अड़े हुए हैं। देश कहाँ जाएगा, ये आज चैनलों के माध्यम से पूरा विश्व भी देख रहा है कि बार बार देखता है कि आखिर जिसको अन्नदाता बोलते हैं भारतवर्ष के लोग, ये क्यों जमीन पे बैठे हुए हैं, क्यों अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उधर ये भी देखते हैं कि सरकार ने जो 3 बिल लेके आए हैं, ये बिल में ऐसा क्या है जो इस भारत देश के, जिसको भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग, मैं सभी लोग का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोग जिन्होंने खालिस्तानी का नाम भी दे दिया, गद्दारों का नाम दे दिया, दलालों का नाम दे दिया और आतंकवादी तक का नाम दे दिया। क्या इसमें से कोई आतंकवादी नजर आया, कोई खालिस्तानी नजर आया? और अगर इसमें खालिस्तानी और आतंकवादी हैं तो हमारी देश की सुरक्षा की टीम कर क्या रही है? कैसे वो आतंकवादी इस रोड़ों पे 60 दिन से बैठे हुए हैं? और कौन सा आतंकवादी, कौन सा दलाल और कौन सा खालिस्तानी उसमें 60-70 लोगों में से जो किसान लोग वहां पे मर गए हैं, वो उनमें से परिवार वाले कौन आतंकवादी थे? कोई इसका जवाब नहीं है। केवल हवा में बातें करके हम इस देश में गुमराह करना चाह रहे हैं। सरकार ने भी निश्चित तौर पे 11 बार इसकी बैठक करी और बैठक करके इसके निराकरण की कोशिश करी। लेकिन मेरा एक सवाल है केंद्र सरकार से भी कि क्या केंद्र सरकार ने ये बिल लाने के पहले किसी किसान से देश की चर्चा करी थी और उसको प्रस्ताव लेके आया था कि ये हम किसानों के हित में लेके आना चाहते हैं और ये प्रस्ताव पूरे भारत के किसानों के लिए हित में साबित होगा? ऐसे क्या शंका की घड़ी आ गई और क्या क्यों शंका कर रहे हैं कि सरकार हमारे बिल के माध्यम से हमारी जमीन को कब्जा कर लेगी? और ऐसा क्या देखने में आ रहा है पूरे भारतवर्ष में कि एकाध किसान नहीं है ये, भारतीय जनता पार्टी का एकाध दलाल नहीं है ये 10 लाख लोग जमीन बैठे हुए। मैं भी 3 दिन पहले दिल्ली से आया, सिंधु बॉर्डर में होके आया हूं। भूषण नाथ जी, देखिए, किसान या प्रदर्शनकारी या लोग अपनी मांगों को लेकर डटे हैं। स्थानीय लोग भी अब तो आ गए हैं कि आप यहां से चले जाइए, इसका हल नहीं निकल रहा। कांग्रेस क्या कोई स्टैंड ले रही है, कोई बात कर रही है कि इस मामले की सुलह कराई जा सके, या जो लोग हैं, जो तलवारें निकल रही हैं, उन्हें रोका जाए, समझाया जाए? कांग्रेस किस रूप में आगे इस मामले को लेकर? बड़ी विचित्र बात है राखी जी कि आप ये देखिए कि कल 144 धारा लागू कर दी गई सभी बॉर्डर पे और सभी बॉर्डरों पे निर्देश दे दिए गए योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि ये पूरी रोड खाली करा ली जाए, बॉर्डर खाली करा जाए। कल रात को मैं देख रहा था कि 11 बजे तक अल्टीमेटम दिया था। आरएफ, बीएसएफ और दिल्ली की पुलिस पूरी सिक्योरिटी के साथ चारों तरफ से सभी बॉर्डर घेर ली गई थी। लगातार चैनल दिखा रहे थे कि तंबू चले गए हैं, ट्राली चली गई है,
जो भंडारे चल रहे थे लोगों ने उखाड़ लिए, जा रहे हैं। फिर जब जा रहे हैं और चारों तरफ से आपने बॉर्डर को सील कर दिया, तो ये आ कहां से रहे हैं, आ कौन रहा है, लेके कैसे आ रहे हैं? अब आप जो बात कर रही हैं कि कुछ लोग वहां पे आ रहे हैं और झगड़ा कर रहे हैं सिंगू वाटर का, आज उसके कैसे, तो पुलिस वहां पे क्या कर रही है, पुलिस कैसे अंदर आने दे रही है? मेरे पास एक वीडियो आज तक टीवी का, लगातार लोग पत्थर मार रहे हैं किसानों पे, सरदारों पे पत्थर मार रहे हैं, और वहां पे पूरी पुलिस खड़ी शांत देख रही है। आप इस देश को जताना क्या चाहते, दिखाना क्या चाहते हो? अगर लगता है कि ये गलत है तो एक बार हटा दीजिए फोर्स को। आप क्या, आप समझौता क्यों कर रहे हो? आप बार बार किसानों को बुला क्यों रहे हो? एक बार लठ लीजिए और एक बार बंदूक निकालिए और आप मार दीजिए। लेकिन आप वो भी नहीं कर पा रहे, या फिर आप मान लीजिए उनकी बात। लगातार देखते आ रहे हैं कि कल भी आपने देखा होगा कि टिकैत जी ने ये बात बड़ी स्पष्ट करी, इसका आज तक किसी व्यक्ति ने खंडन नहीं किया कि 2 विधायक और 40 लोग लगातार हमारे लोगों को धमका रहे और डरा रहे, नहीं तो कल ये केस खत्म हो चुका होता। चलिए ठीक है, फिर वही बातें हो रही हैं कि बहुत सारी चीजें हो जाती, बहुत सारी बातें बृजभूषण नाथ जी ने भी रखी हैं, लेकिन समाधान तो नहीं निकल रहा। हम तो समाधान देखना चाहते हैं। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, हम नहीं चाहते कि तलवारें निकले और ये सारी चीजों के पीछे निर्दोष लोगों की जान जाए या निर्दोष घायल हों। अनिल जी के पास आऊंगी। अनिल जी, क्या बात है, सरकार की तरफ से तो कोई चीजें अब समझ में आ नहीं रही हैं। इसलिए बोल रही हूं मैं, क्योंकि जब तक हल नहीं निकलेगा तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब जो स्थानीय लोग भी आ गए हैं, वो भी ये चाहते हैं भैया यहां से आप जाइए, आपकी बातों को सुनेंगे। और जिस तरह से लगातार 2-3 दिन से अपडेट आ रही है कि 2 किसान संगठन हैं जिन्होंने बात करी है नरेंद्र सिंह तोमर से और आंदोलन को वापस लिया है। बाकी लोग क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे? क्या हो सकता है? राखी जी, जब ये अन्नदाता आंदोलन के रूप में सामने आए थे, तब भारत के प्रधानमंत्री को और भारत के कृषि मंत्री को लगा था कि कहीं न कहीं बिल में हमसे कुछ त्रुटियां हुई होंगी, जिस विषय पर ये चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सिरे से बुलाया गया 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। जब वो लोग CAA के आरोपियों को छोड़ने की बात करने लगे तो लगा कि ये आंदोलनकारी नहीं, इसके पीछे कांग्रेस का षड्यंत्र है। धीरे धीरे कांग्रेस का, CPM का, CPI का, आप पार्टी का चेहरा देश की जनता के सामने आना प्रारंभ हुआ। वो जो लोग मीटिंग करने आते थे वो सुलह करने नहीं आते थे, वो केवल हर चीज को नकारने के लिए आते थे। सरकार ने खूब प्रयास किया, खूब आवेदन दिए, खूब निवेदन दिए, परंतु उनकी जिद, उस जिद के पीछे के चेहरे धीरे धीरे सामने आने लगे। कांग्रेस कहती है कि आप आंदोलन करिए, जबकि वो आंदोलनकारी कह रहे हैं हम किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं चाहते। कांग्रेस बीच में जाके नृत्य करने लगती है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई काम नहीं बचा है। राहुल गांधी चाइना और पाकिस्तान से मीडिएटर के रूप में उनके चंदे से इस देश के अंदर आंदोलन पैदा करते हैं। और अभी भी मेरे साथी ने कहा कि गोली मार दीजिए। कांग्रेस तो चाहती है कि गोलियां चले, तलवारें खुले, हत्याएं हों। और ये जो 26 तारीख को घिनौना कृत्य हुआ, ये कांग्रेस का षड्यंत्र था, आप पार्टी का षड्यंत्र था। पंजाब में ही केवल किसान है क्या? देश के अंदर कहीं किसान नहीं है? राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। पूरे देश के किसान को कोई दिक्कत नहीं, परंतु पंजाब में जो खालिस्तान कुछ समर्थक, मैं कुछ का बात बोल रहा हूं, जो कुछ वहां के समर्थक हैं और पंजाब सरकार की पनाह पर कांग्रेस के समर्थन से आप पार्टी ने भी उसमें अपनी मिलाई, क्योंकि मोदी विरोध करना है, भारत विरोध करना है। देश में किसी भी प्रकार से इन भूखे भेड़ियों को सत्ता में आना है। सत्ता में आने के लिए भारत को दांव पे लगाने के लिए तैयार है। देश की इज्जत 26 तारीख को जिस तरीके से इन लोगों ने तार तार करने की कोशिश की, ये तो इस देश का पढ़ा लिखा प्रशासनिक तबका था, पुलिस थी जो पिटती रही, डंडे खाती रही, परंतु उन्होंने ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया। यह सरकार की समझदारी थी, बौद्धिक क्षमता थी कि कांग्रेस चाहती है, जैसे मध्य प्रदेश में एक बार इन लोगों के कहने पर कांग्रेसी लोगों ने किसानों पे गोलियां चलाई थी, ये वो चाहते थे कि वहां पे भी कुछ हत्याएं होती और उसका आरोप आता केंद्र सरकार पर। सरकार को और देश को बदनाम करने का षड्यंत्र जो विपक्षी दल, सभी दल, ममता बनर्जी वहां बैठी है बंगाल में, उनकी भी नींद हराम है और वो भी हस्तक्षेप कर रही हैं। कांग्रेस के चेहरे छुप छुप के उस आंदोलन में जाते हैं। किसान कहते हैं आंदोलनकारियों से हमारा लेना देना नहीं है, परंतु ये किसान नहीं है, ये दलाल हैं, वास्तविकता में दलाल हैं। ये लोग समझौता नहीं चाहते, ये लोग चाहते हैं कि इस देश के अंदर कुछ ऐसा हो जिससे मोदी सरकार बदनाम हो, देश बदनाम हो, ताकि हम लोग पुनः सत्ता में आए। ये सत्ता का संघर्ष है। आज मैं सुन रहा था, एक किसान नेता कह रहा था कि अभी आंदोलन नहीं, अब हम सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। इनका चेहरा धीरे धीरे सामने आ रहा है, देश के सामने पूरा
स्पष्ट रूप से आ गया है कि ये घिनौना षड्यंत्र है क्या। उस षड्यंत्र को सरकार समझदार है, प्रधानमंत्री जी नजर रखे बैठे हैं, कृषि मंत्री जी किसानों की उचित उन बातों को स्वीकार कर लिया था जो मानने योग्य बातें थी। बिजली के बिल में समाधान होना था, उस पर हो गया, परंतु नहीं, हमें अड़ना है तो अड़ने का जो डकैत बनने का काम कर रहे हैं, वो अगर उनके रोने से, इमोशनल होने से ढोंग समझ चुकी है पूरी सरकार, देश समझ चुका है, पूरे देश की जनता समझ चुकी है। भारत के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाली कांग्रेस कहीं नहीं बची है और अब भारत से भी उसका सफाया होना तय है। चलिए, 2-3 बातें निकली हैं आशीष जी, और वो मुझे लगता है उसका जवाब अब बेहतर दे पाएंगे। जिस दिन से ये आंदोलन शुरू हुआ तब से हम आज तक का घटनाक्रम देख लें। राहुल गांधी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, केंद्र सरकार अच्छा कानून लेकर नहीं आई है, किसानों का हित नहीं चाहती। ये बातें शुरू से अभी तक चली आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बातें आई कि ये सिर्फ किसान नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है। अभी अभी अनिल जी ने भी कहा कि गणतंत्र दिवस के जो दिन जो कुछ भी हुआ वो कांग्रेस का षड्यंत्र था। मुझे क्या लगता है आशीष जी, हम डे वन से इस पूरी चीजों को देख रहे हैं, वहां के विजुअल्स देख रहे हैं, वहां की अपडेट्स ले रहे हैं। किसान थे, तो हम ये नहीं कह सकते कि किसान नहीं थे, लेकिन ये पूरा आंदोलन जिस तरीके से अभी भी थम नहीं रहा, लगातार बढ़ता जा रहा है। कई लोग जख्मी हो चुके हैं, तलवारें निकल रही हैं, आज भी पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं और ना जाने कल के दिन हमें कौन सी नई अपडेट मिल जाए। हम नहीं चाहते कि कुछ बुरा हो किसी के साथ भी, लेकिन समाधान तो नहीं निकल रहा। क्या माने, वाकई राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं इस आंदोलन को लेके, या फिर एक्चुअल में किसान ऐसे हैं जो शायद अपनी मांगों को पूरा नहीं करवा पा रहे हैं? क्योंकि जो हमने देखा है तो संदेह निश्चित तौर पर बना हुआ है कि सब किसान तो ऐसे नहीं हो सकते ना। ये निश्चित रूप से है कि सब किसान ऐसे नहीं हो सकते और नहीं ऐसा, ना ही ऐसे होते भी हैं। वहाँ पर जो दिल्ली की तीनों सीमाओं पर जो किसान जुटे हुए हैं, उन सबको दलाल कहना या उन सबको आड़तिया कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इतनी सारी बड़ी संख्या में आड़तिया नहीं हो सकते हैं। वहाँ किसान भी, हम उनके फोटो देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आती है, ऐसा नहीं, उसमें कुछ किसान भी हैं। तो यदि इतने सारे लोगों के बीच कुछ किसान भी हैं तो वो वहाँ क्यों खड़े हैं? उनकी कोई परेशानी होगी, उनको कोई दुविधा होगी, कोई उनको समस्या होगी, जब भी तो वो खड़े हैं ना वो किसान वहाँ पे। तो इस तरह से एकदम खारिज करना राजनीतिक दृष्टि से ठीक हो सकता है, लेकिन उसको नैतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये गलत है। किसानों का आंदोलन है और कोई भी राजनीतिक दल जाहिर तौर पर उसको ऐसा ही बोलेगा कि ये फलां का है और ये इसमें है और इसका ये इंटरेस्ट है और वो इंटरेस्ट है, लेकिन इन सीमाओं के बाद जाके देखना चाहिए कि किसानों का जो 65-66 दिनों का जो आंदोलन है वो उतना नहीं है, उससे भी 2 महीने पुराना है। उसके बाद वो मजबूर होकर दिल्ली की सीमाओं पर आए हैं। तो ये सब चीज़ों को अगर हम यूँ देखें तो उसमें केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सबसे पहले, जब पंजाब में शुरू हुआ था, राजस्थान में रेलें रोकी गई थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तब से संवाद के जो रास्ते हैं सरकार को खोलने थे, उस वक्त नहीं खोला गया। और मुझे लगता है अब ये दोनों तरफ की जिद का जो है आंदोलन जो है, दोनों तरफ की जिद की वजह से लंबा खिंच रहा है। और ये इस तरह का स्वरूप भी जो 26 जनवरी को सामने आया वो आया क्योंकि एक सब्र भी होता है, और जब कोई चीज़ लंबी चलती है तो उसमें कई तरह के लोग भी शामिल हो जाते हैं जिनके बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं, तो वो सब भी उसमें शामिल हुए हैं। तो किसानों का ये आंदोलन ये देखा जाना चाहिए कि यदि हम ये सोचते हैं कि अगर रूलिंग पार्टी कोई और होती तो बीजेपी का क्या स्टैंड होता, क्योंकि जब आंदोलन होता है तो लोग उसमें शामिल होते हैं। आज बहुजन समाज पार्टी की जो मायावती है उसमें वो भी उसमें शामिल हुई है। आज 16-19 दलों ने लगभग जो है संसद की कार्रवाई का बायकॉट किया है। तो ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है, ये जरूर है कि किसानों के मंच पर नेता नहीं है। वहाँ जो बॉर्डर पे जो किसानों के मंच बने उसमें नेताओं की एंट्री नहीं है, लेकिन नैतिक रूप से यदि कोई सपोर्ट देता है तो किसान अगर उसको ले रहा है या उसका विरोध नहीं कर रहा है तो उसको यूँ नहीं देखा जाना चाहिए कि कोई बिला वजह कोई इस तरह का प्रयास हो रहा है। ये बहुत स्वाभाविक चीज़ है राजनीति में। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में मुझे ये लगता है कि सरकार को चाहिए है कि, हालांकि सरकार ने 18 महीने के कानून रद्द करने की या नहीं लागू करने की बात की है, लेकिन एक बार यदि अगर किसान ऐसा चाहता है और सरकार जब किसानों के लिए इतने सारे बातों के दावे करती है, इतनी योजनाओं के, तो एक बार थोड़ा सा थम के एक चीज़ों को समझ लेना चाहिए। जब आप 18 महीने या 2 साल करीब रोकने के लिए तैयार हैं कानून को, तो इस अवधि में उसको आप एक हल निकाल सकते हैं ना, उसको राजनीतिक रूप देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, एक मैं समझता हूँ कांग्रेस भी ये रिफॉर्म लाई थी जब यूपीए सरकार थी, तब उसने भी कृषि सुधार की बात की थी।
लेकिन देखिए थोड़ा सा दोनों के बिल में थोड़ा फर्क है, और उसमें ऐच्छिक प्रावधान था कि राज्य सरकारें चाहें तो ऐच्छिक उसको कर सकती हैं कानून को, तो इसको भी ऐच्छिक कर देना चाहिए। जो सरकार चाहेगी, किसान यदि अपना भला चाहेगा तो उस तरफ जाएगा, इस तरफ ऐसे कोई रास्ते बनाए जा सकते हैं, बजाय इसके कि इसको लंबा खींचे। क्योंकि देखिए देश की छवि भी इसमें खराब होती है, विदेशों में भी इसको लेकर आंदोलन हुए हैं और बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इसमें जल्दी से जल्दी संवाद के रास्ते खोलना चाहिए, और चूंकि सरकार जो है वो गार्जियन की भूमिका में होती है, तो उसे कुछ ना कुछ आगे होकर उसे ही पहल करनी चाहिए। बिल्कुल। बृजभूषण नाथ जी, एक बात जो निकलकर यहाँ 18 महीने वाली बात आशीष जी ने बोली है, मांग किसान नेता कई बार जिनसे हमने चर्चा की, उन्होंने कहा कि दोबारा से बात करिए इस बिल पर, क्या हो सकता है हमसे पूछिए, किसान संघ से पूछिए, किसानों से पूछिए, विपक्ष से पूछिए, और सबके एक पॉइंट लेकर फिर दोबारा से इस पर वर्कआउट करिए और सबकी सहमति से ये पारित हो जाएगा, उसे आप ले आइए। और जिस तरीके से ये 18 महीने की बात आशीष जी कह रहे हैं कि इसको होल्ड कर सकते हैं या ऐसी बात चल रही है, तो ये तो उनके सामने ये बात रख के और चर्चा का एक बात रखी जा सकती है कि हाँ हम इस पर इंप्लीमेंट करेंगे या आप लोगों को भी बुलाएंगे, करेंगे, फिलहाल आप लोग घर पे जाइए, और अभी ये किसी के लिए लागू नहीं है। यदि इस तरह का आदेश हो जाए तो क्या समस्या का समाधान हो जाएगा, हो सकता है? लगातार 11 बैठक में हम लोग लगातार देखते चले आ रहे थे कि नरेंद्र सिंह तोमर जी कृषि मंत्री जो हैं लगातार बैठक कर रहे थे। शुरू में जो किसान के संगठन है वो लगातार गए, और उनने जब देखा कि कई बार तो आपने शुरू में देखा होगा उनका पानी भी नहीं पिया, उनका खाना भी नहीं खाया, अपना लेके आए वो लंगर से। धीरे धीरे उन्होंने खाना चालू कर दिया और फिर मतलब सुलह की कंडीशन बनने लगी थी। हम लोग भी चाहते हैं कि किसान हमारे भारत देश का किसान है, अन्नदाता है हम लोग का, और सरकार उनकी बात मान ले। कांग्रेस की बात बिल्कुल ना माने, किसानों की बात तो मान ले। किसान पहले जैसा कम पढ़ा लिखा नहीं है, आज उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, MBA कर रहे हैं, और ये किसान के बच्चे आज नौजवान हैं और देश की रक्षा भी कर रहे हैं, और आपके इसी भारत देश में बड़े बड़े पदों पर बैठ के आपके देश को सहयोग भी कर रहे हैं। तो वो किसान आपने देखा होगा, बुजुर्ग किसान है, 70-80 साल का किसान है, 90 साल का लेडीज है, वो भंडारे में लंगर में अपने बच्चों के लिए सेवादार के रूप में काम कर रही है। बार बार अगर ये मीटिंग फेल हो रही है और बार बार किसान नहीं मान रहे, तो किसान क्या इतना अनपढ़ है, समझदार नहीं है कि कांग्रेस के बहकावे में आ रहा है? किसान को खुद मालूम है कि हमारी जमीन पे कौन सी चीज बोई जाएगी और हमारी जमीन का भविष्य में होने क्या वाला है। ये लड़ाई तो वो लोग है ना। आज 10 लाख लोग अगर किसान बैठे हैं, और पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां सरकार कांग्रेस की है, बीजेपी की, सब जगह आंदोलन इस बारे में हो ही रहे हैं। आपने देखा होगा बेंगलोर में हुए, राजस्थान में हुए, हरियाणा में हो रहे हैं, सब जगह हो रहे हैं। तो सरकार पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, बात है सरकार को, किसानों को लग रहा है कि अगर ये बिल वापस नहीं हुए तो निश्चित तौर पर हम जो 60% किसान हैं जिसकी जमीन इस भारतवर्ष में 2 एकड़ से 5 एकड़ के बीच में है, हम सब मारे जाएंगे। जो 25 एकड़ से ऊपर बड़े वाले किसान हैं वो तो बच जाएंगे, क्योंकि पैसे वाले किसान हैं। मैं एक परिवेश बताता हूं राखी जी, कि जिस व्यक्ति की 2 एकड़ जमीन होती है और जिस व्यक्ति की 5 एकड़ जमीन होती है, जब फसल वो लगाता है तो जब अंकुरित होता है ना, तो अपने सपने बुन लेता है, और उसको मालूम पड़ता है कि सरकार या हम बाहर बेच के इस फसल को हम अच्छा पैसा कमा लेंगे। आधी उधारी तो बेचारा वो छोटा किसान उसी वक्त कर लेता है। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। MSP क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य है। सरकार एक बात तय कर ले, किसान लोग आपस तय कर ले कि हर साल जिस प्रकार से किराएदार अपना मकान 10% बढ़ाता है रेट, MSP हम 10% बढ़ाएंगे और लिखित में आदेश कर दे। मेरे हो सकता है कि मेरे अनुसार ये आंदोलन खत्म हो जाए, लेकिन सरकार ये करेगी नहीं। 10% किसान को MSP क्यों देंगे बढ़ा के? हम किसान होते कौन है? हम कह रहे हैं कि किसानों की बात मान ली जानी चाहिए। आज पहली बार इतने संगठन, अदर पार्टी की बात अनिल जी कह रहे थे, इसके पहले तो किसी पार्टी ने समर्थन नहीं किया। कल रात की घटना के बाद जो 26 तारीख को जो घटना हुई है, कांग्रेस भी मानती है और हम भी मानते हैं कि सबसे घृणित कार्य हुआ है, लेकिन घृणित कार्य तो टीवी चैनल ने दिखाया है। कौन था वो दीप सिंधु? क्या भारत सरकार की इंटेलिजेंस अभी तक उसको पकड़ नहीं पा रही? और टिकैत जी कल रात को यही बोल रहे थे ना कि दीप सिंधु ने जब झंडा फहराया, जिसको पूरे मीडिया ने और पूरे लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने और कई लोगों ने अफवाह फैला के खालिस्तानी झंडा बताया था, उस झंडे वाले को पकड़कर लाल किले पे सबके सामने पूछा क्यों नहीं जाता कि झंडा किसके कहने फहराया था, कौन था तुम्हारे साथ षड्यंत्र में शामिल? और अगर इंटेलिजेंस इसमें ही फेल है तो भगवान, भारत का भगवान ही मालिक है फिर।
चलिए, एक बात आपने बहुत अच्छी रखी कि हम किसानों के लिए एमएसपी की बात करें, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होना चाहिए वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। किसान अपने सपने देखता है। एक बहुत छोटा सा सवाल है, क्योंकि ये तो पूरे देश का आंदोलन बन गया, सिर्फ दिल्ली नहीं, हम तो देख रहे हैं कि इतना बड़ा आंदोलन हो गया, इतनी चीज़ें हो गई हैं इस आंदोलन के पीछे कि मुझे नहीं लगता कि किसी को इस बारे में पता ही नहीं होगा, सबको पता है। लेकिन कांग्रेस का एक स्टैंड यदि देखा जाए कि कांग्रेस ने अच्छा करवाने की कोशिश की, कांग्रेस ने कोशिश की कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सब मिल जाए, कांग्रेस ने कोशिश की कि मंडियों के लिए जो बोला गया है वो यथावत चलते रहे। हम यहाँ की भी बात कर ले, कर्ज माफी बहुत बड़ा एक कहना चाहिए अवतार लेकर आई थी, किसानों के लिए बात रखी थी कांग्रेस ने। हम ये नहीं कहते कि पूरी तरह से फेल हुए, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, तो कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, पर पूरी तरीके से तो खुश किसान तब भी नहीं थे। तो अब ये जो स्थिति है इनके लिए क्या, जल्दी से बात रखिएगा। राखी जी, हम मानते हैं कि किसान को बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलॉजी देने की ज़रूरत है। विदेशों में आज भी हमारे किसानों की जो हालत है, वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे अमेरिका, चाइन इससे ज़्यादा उत्पादन करता है कम ज़मीन पे। ज़मीन हमारे पास ज़्यादा है, हमारे पास पानी नहीं है, कम पानी है। एक फसल सोयाबीन लगाता है भगवान भरोसे, गेहूं की फसल के लिए दूसरे खेतों से पानी उधार लेना पड़ता है बेचारे को और पैसा देना पड़ता है उसका। सरकार ये साधन क्यों नहीं करती कि हमारा किसान, ये जो कर्ज माफी की घोषणा जो होती है, कर्ज देने की बात होती है, सब्सिडी देने की बात होती है, इसकी जरूरत नहीं पड़े किसान को। किसान अगर डेवलप हो जाएगा, हमारे देश का अन्नदाता डेवलप हो जाएगा, अन्नदाता ज्यादा से ज्यादा डबल पैसा कमाएगा अपनी खेती से, तो किसी से कर्ज मांगने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, उसको अपनी जमीन गिरवी रखने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। आप तो किसी पटवारी और तहसीलदार से मालूम कर लीजिए, ऐसे कितने किसानों के प्रकरण है तो 20-20 साल से आज भी हमारे मध्य प्रदेश शासन में चल रहे हैं, उसके उधर ध्यान देना चाहिए। किसान आज की तारीख में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में सुसाइड कर रहा है, सबसे ज्यादा बलात्कार में बच्चियों यहां मर रही हैं। शासन को यह भी देखना चाहिए, अगर हम देश की उन्नति के लिए बात करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस की बात हो, हम लोग इंसान हैं, हम सबको मिलके इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि ये सब हो क्यों रहा है। अगर अभी अनिल जी ने कहा कि चाइना से फंडिंग हो रही है, तो गजब है साहब, भारत चाइना से फंडिंग हो जाती है और भारत को पता ही नहीं चलता, भारत की इंटेलिजेंस को मालूम नहीं पड़ता। सिद्धू जैसा आदमी ट्रैक्टर लेके अंदर घुस जाता है, 12 किलोमीटर का दायरा खाली रहता है। पहली बॉर्डर तोड़ने के बाद 12 किलोमीटर लाल किले तक में 12 किलोमीटर में कोई पुलिस फोर्स नहीं थी, वहीं रोक लेता ठीक से। 9:30 बजे जब अंदर हो रहे थे तब वहां क्या कर रहे थे पुलिस वाले, तब अनुमति किसने दी वहां पे? ये सब जांच का विषय है और इंटेलिजेंस की ईमानदारी से अगर जांच हो तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है अनिल जी, देखिए आरोप प्रत्यारोप तो लगता रहेगा, लेकिन अब बात यही होती है कि आगे इसका समाधान कैसे निकलेगा। रोज तस्वीरें ऐसी होती हैं, कहीं पर तलवारें निकल रही हैं, कहीं बॉर्डर सील होता है, कहीं पुलिसकर्मी जख्मी होते हैं, स्थानीय लोग हैं तो ना कहो कल ये खबर आ जाए कि स्थानीय लोग घायल हो गए हैं। वो भी निश्चित तौर पर चाहते हैं ये सारी चीजों को खत्म किया जाए और एक वाकई में बहुत अच्छी बात है, इस पर यदि इंप्लीमेंट हो जाए कि 18 महीने तक हम होल्ड करते हैं तो बैठ के बातचीत एक बार सरकार किसानों से, विपक्ष से या जिन जिन से भी बात करने की बात हो रही है उनसे बात करके क्या इसका एक नया प्रारूप बना सकते हैं, उस पर चर्चा की जा सकती है। मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा ऐसा कोई इशू है या सरकार की किसी प्रतिष्ठा पर आ जाएगा। बहुत सारी बातें तो सरकार ने मानी हैं, तो उस पर बैठ के बात हो जाए और एक आदेश पारित कर दिया जाए कि भाई हम इतने इतने समय में ऐसी ऐसी चीजों को कर लेंगे, ये बिंदु होंगे, सबकी सहमति है, आप सब लोग अब सुरक्षित होकर घर जाइए। तो ये हो क्यों नहीं पा रहा? राखी जी, इस देश में 45 से 50 साल कांग्रेस की सरकार थी, 10-12 साल अन्य धड़ों की सरकारें थी। 60 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने कभी भी किसानों की हित की स्थिति बनाई नहीं। मोदी सरकार से पहले इसी कांग्रेस ने किसान बिल का समर्थन किया था। थोड़ा बहुत ड्राफ्टिंग में कुछ फर्क रहा होगा, इसको माना जा सकता है। इनके पढ़े लिखे बुद्धिमान गांधी खानदान, गांधी परिवार के राजीव गांधी ने कहा था कि 100 रुपए बेचता हूं 10 रुपए पहुंचते हैं। इन्होंने केवल 10% 60 साल में काम किया, 90% ये कांग्रेस खा गए, देश को खा गए, किसानों को खा गए। मध्य प्रदेश में सत्ता में आए, सत्ता में आते ही केवल धोखा, छल, किसानों को 10-15% माफ किया कर्जा थोड़ा बहुत जो भी दिखाने के लिए, कुछ के तो सर्टिफिकेट दे दी, उनके ऋण ही माफ नहीं हुए। इनका काम केवल अंग्रेजों की बी पार्ट बनी। जिस समय अंग्रेजों ने देश को आजाद किया, जवाहरलाल नेहरू जी को भारत सौंपते समय इन लोगों का आपस में एक सेटलमेंट हुआ, फूट डालो राज करो, उस देश के लोगों को लड़ाओ आपस में। ये लड़ाने की राजनीति कांग्रेस का अपराध है, जो 60-55 साल, 70 साल की मैं बात नहीं करूंगा, 70 साल की कुछ लोग बात करते हैं, 55-60 साल इन लोगों ने जो अपराध किए, आज भी इस देश का अन्नदाता गरीब है
उसका पिटारा पूरा ठीकरा जो है कांग्रेस के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार आए आज 5 साल का एक कार्यकाल पूरा हुआ है और ये हमसे बड़े चमत्कार की उम्मीद करते हैं। इन्होंने चमत्कार नहीं किए। ये राहुल गांधी जी एक पुस्तक का विमोचन करने जाते हैं, पुस्तक पत्रकार कह रहा है आप पीछे से दिखाइए तो पीछे हो जाते हैं, तोहफा कबूल करो, ये कॉमेडी चल रही है। और वो व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के बुद्धिजीवियों को अकल दे रहा है, सरकार को अकल दे रहा है कि सरकार ये करे, सरकार ये ना करे। किसान बुद्धिमान था, किसी पढ़ा लिखा था, और वही इंजीनियर एमबीए किए हुए पढ़े लिखे किसान हमसे बात करने आए। सरकार ने बात की, सरकार ने उनकी बातों को समझा, जो उचित बातें थी अमल करना चालू की। परंतु वो अमल करने के बाद जब रात को जाते थे फिर उनकी चाबियां भरी जाती थी पीछे के लोगों द्वारा। जो लोग पीछे थे, जिनके चेहरे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, ये किसानों को बरगलाते थे, अगली मीटिंग में बिल्कुल मत मानना। 26 तारीख के बाद 8 किसानों के जो संगठन थे, जिनको समझ में आ गया कि ये पीछे का चेहरा क्या है, वो लोग शर्तें मानने के लिए तैयार हो जाते थे। परंतु डकैत दिकेत टाइप के ये जो यादव जैसे कुछ लोग जो एक एजेंट के रूप में इस देश को तोड़ने का काम करने के लिए षड्यंत्रकारी बैठे हैं, ये लोग अड़ जाते थे। इनके अड़ियल रुख के कारण सरकार किसानों के हित की सरकार है, गरीबों के हित की सरकार है, और भारत के प्रधानमंत्री को भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री का पुरस्कार मिलता है, सम्मानित होता है। ऐसे भारत के प्रधानमंत्री किसानों के आंसू पोंछना चाहते हैं, किसानों के साथ खड़े हैं। कोरोना वैश्विक महामारी में किसानों के अकाउंट में पैसे डालने वाले किसानों के हित की सरकार के ऊपर आरोप लगाना, किसान समझता है कि ये है क्या। अब जो बचे हुए वहां पे हैं, भाई साहब ने कहा 10 लाख लोग, 10 लाख लोग गिनने में कभी उंगलियों पे लिख के देखिएगा 10 लाख होते क्या हैं। वहां 30 से 40 हजार टोटल किसान थे पहले दिन से लेकर आंदोलन में। वो उसमें से अब बचे हैं 1000, 2000, 2500, 3000। उन 3000 जो लोग वहां बैठे हुए हैं वो सब डकैत के। अब वो बात आती है कि मंडियों के दलाल। वास्तविकता यह है कि पंजाब का किसान, पंजाब का इन्वेस्टर बड़ा सक्षम था, समर्थ था। वो वहां जाके फसल जो है खरीद के रख लेता है। ये जो लोग बैठे हुए हैं इनको सूद पे पैसे देके उनकी जमीन को गिरवी रख लेते हैं। उन लोगों के पेट पर इस पूरे सरकार के बिल से लात पड़ी है, वो बेरोजगार हो गए हैं। उन लोगों की कमाइयां अब होंगी नहीं। इसलिए वो किसान जो पंजाब सरकार के समर्थन से, आप पार्टी के समर्थन से और लाल झंडे वाले सीपीआई सीपीएम के संघर्ष से यहां बैठे हैं, ये देश को तोड़ना चाहते हैं। रही बात अगर किसानों से समझौते की, तो इससे बेहतर सरकार ना पहले कभी थी ना इसके बाद कभी आएगी। किसानों के हित की सरकार है, किसानों के हित के लिए आज भी सरकार वचनबद्ध है। परंतु किसान किसान बनकर आएगा तो बात होगी, किसान अगर डकैत बनकर आएगा तो बात नहीं होगी। चलिए, अब सवाल वही है कि किसान किसान ही है या डकैत बन गया है, या डकैत बनने पर मजबूर हो रहा है, या फिर जो किसान हैं वो बातचीत कर रहे हैं, शांति से बैठे हैं, शांति से बैठे रहेंगे, चले जाएंगे। लेकिन जो डकैत है वो शायद ये हैं जो उपद्रवी हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये भी जांच का विषय है कि आखिर कौन क्या है, लेकिन आम लोगों को, स्थानीय लोगों को, निर्दोष लोगों को कम से कम चोटें ना पहुंचे, ये उन लोगों के लिए जिनका इस आंदोलन से कोई लेना देना ही नहीं है। और उम्मीद और एक अपील ये भी है कि जो पुलिसकर्मी हैं, जो सुरक्षा में लगे हैं, जो किसान हैं, जो और लोग हैं, चोटें किसी को भी ना आए, लेकिन निर्दोष लोगों के साथ भी कुछ ना हो। क्योंकि समय की सीमा है। बहुत जल्दी से आशीष जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी। अब आगे क्या हो सकता है, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। मैं तो यही मान के चलूंगा, और लोकतंत्र का ये भी तकाजा भी होता है कि संवाद हो, ज़्यादा से ज़्यादा संवाद हो, किसानों की राय ली जाए, बात की जाए किसानों से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी होल्ड किया हुआ है, कानून रोकने की बात कही है, सरकार 18 महीने 20 महीने की बात कर रही है। तो इन सबको वो किसान चाहते हैं पहले कानून रद्द हो फिर बात हो। तो इसके बीच की कोई लाइन को निकाला जाए, इसका राजनीतिकरण करने की, या उस ये कांग्रेस का है या फलाना है या कम्युनिस्ट है, इसकी बजाय सरकार ने, जैसा मैंने कहा, अभिभावक की तरह उसे हैंडल करना पड़ेगा। और मैं इस आंदोलन को फिर बता रहा हूं, मैं इस तरह से भी देखता हूं कि ये बहुत लंबे समय बाद एक ऐसा आंदोलन हुआ है जिस भी रूप में सामने आया है, जो जाति, धर्म और राजनीति की सीमाओं से परे है। आप इसको देखिए, उस तरह का आंदोलन नहीं है। अगर इसमें कुछ लोग गलत शामिल हुए हैं तो होते हैं शामिल, हर आंदोलन की त्रासदी होती है कि इस तरह के लोग आते हैं। लेकिन इस आंदोलन
कि मैं बोलता हूं यदि एक किसान भी इससे परेशान है तो सरकार का दायित्व होता है नैतिक रूप से कि वो उसकी समाधान करे। और ये बात तर्क थोड़ा सा अजीब लगता है कि 3-4 राज्यों के किसान वहां पे बाकी क्यों नहीं है। तो दिल्ली में जब आंदोलन होते हैं तो आसपास के लोग ज्यादा होते हैं, और पंजाब और हरियाणा, बीजेपी रूलिंग स्टेट हरियाणा के किसान वहां पर हैं, और पंजाब में बीजेपी का सबसे पुराना अलायंस अकाली सबसे पहले इस आंदोलन को छोड़ के गया है, तो कोई वजह होगी इसकी। हरियाणा में जब बीजेपी की सरकार है तो किसान वहां पर फिर क्यों है? तो ये सब चीजों को देखना चाहिए, और सरकार इन चीजों को समझती भी है। ऐसा नहीं है कि नई चीज से समझ आ रही है, लेकिन ये जिद की बात है, इस जिद को थोड़ा सा कम करना चाहिए और दोनों पक्षों को अपनी जिद छोड़ के एक समाधान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन चर्चा तो चल रही थी किसानों पर घमासान, ये घमासान कितने दिन चलेगा? एक अपील और एक मैसेज बस यही हो सकता है कि ये घमासान फिलहाल तो खत्म हो जाए, क्योंकि यदि स्थानीय लोग भी सड़कों पर हैं तो ना जाने और कौन सी तस्वीर सामने आएगी। बात हो सकता है 18 महीने का जो समय एक बात की जा रही है, इस पर इंप्लीमेंट हो सकता है, इस पर वर्क किया जा सकता है, लेकिन करना तो होगा। देखिए, बार बार हम जब भी किसानों को लेकर बैठे हैं तो एक बात हमने स्पष्ट करी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अंततः यही कहा था कि आप बातचीत से इसका हल निकाल सकते हैं। तो यदि बातचीत नहीं हो सकती, बातचीत करने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और कहीं ऐसा ना हो कि अंततः सरकार को ही कोई कड़े कदम उठाने पड़े, क्योंकि सबकी अपनी जिम्मेदारी है। यदि शांति चाहते हैं, देश में शांति चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं, तो प्लीज बैठकर बात कीजिए। और फिलहाल तो 18 महीने की एक गाइडलाइन जिस तरह से आशीष जी ने कहा कि दे ही दी गई है, उसको होल्ड किया जा सकता है। तो मुझे लगता है इसके बाद कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बात करने से ही इसका हल निकल पाएगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।